17 अप्रैल 2023 को गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। गुजरात के राजकोट के एक इलाके से एक दंपति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जब केस के बारे में छानबीन की गई तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काव्या और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल काव्या टेक्निकल पर क्राइम की एक नई कहानी के साथ। हम कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस घटना को समझने के लिए हमें गुजरात के राजकोट में हुई उस रात की घटना को समझना होगा। दरअसल 17 अप्रैल 2023 को हेमू और हंसा नाम का ये दंपति हंसा के भाई के घर जाता है। जब ये दोनों पति पत्नी वहां से निकलते हैं तो अपने दोनों बच्चों को वहीं पर छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि शाम को वो उन्हें वापस ले जाएंगे। बच्चों को रिश्तेदार के यहाँ छोड़ने के बाद हेमू और हंसा अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर आते हैं। इसके बाद दोनों नए कपड़े पहनते हैं और फिर से हाथ पकड़कर बाजार जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गाय चरती हुई नजर आती है तो इन गाय को देखकर हेमू और हंसा दूर दूर जाने लगते हैं क्योंकि इस बार वो अपने कपड़े खराब होना नहीं देना चाहते थे। आसपास के लोगों को इस दिन इनका व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। खैर, पड़ोसियों को किसी से क्या मतलब, कोई कुछ भी पहने और कोई कैसी भी हरकतें करे। हेमू और हंसा बाजार से कुछ सामान खरीदकर शाम के समय घर वापस आते हैं और अपने घर का ताला खोलकर ताले को वहीं पर लटका देते हैं। इसके बाद पीछे के रास्ते से अपने खेतों पर बने टेंट में चले जाते हैं। इस टेंट के एक तरफ पीछे की दीवार थी और बाकी का टेंट एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। टेंट के अंदर एक कुंड बना हुआ था और अजीब अजीब सी चीजें इस टेंट में लटकी हुई थी। हेमू और हंसा उस टेंट में जाते हैं तो हेमू और हंसा एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। तभी दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। यहाँ पर हेमू अपने हाथ में एक रस्सी को पकड़े हुआ था। कुछ वक्त के बाद हेमू हंसते हंसते इस रस्सी को छोड़ देता है, जिसके बाद हेमू और हंसा उस टेंट से कभी बाहर नहीं आए। आखिर हेमू और हंसा उस रात के बाद कहाँ गायब थे, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दरअसल 18 अप्रैल 2023 की सुबह आ चुकी थी। अब हेमू और हंसा की बेटियां भी अपने मामा के साथ अपने घर आ चुकी थी क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें शाम को घर लाने की बात कही थी। जब शाम को हेमू और हंसा नहीं आए तो सुबह दोनों लड़कियां घर आ गई। घर आने पर वह देखती है कि घर के दरवाजे पर कुंडी लगी है। अब ये सोचते हैं कि हो सकता है उनके माता पिता पीछे टेंट में हों, मगर फिर उन्हें याद आता है जब भी उनके मम्मी पापा टेंट में जाते हैं तो बाहर उनकी जोर जोर से आवाज़ें आती हैं, मगर उस दिन तो वो आवाज़ भी नहीं आ रही थी। साथ ही हेमू और हंसा ने अपनी बेटियों को टेंट में जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी दोनों लड़कियां टेंट के बाहर से अपने माता पिता को आवाज़ लगाती है, परंतु टेंट से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। परेशान होकर दोनों लड़कियां टेंट के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो सामने उन्हें गहरे लाल कलर का कोई पदार्थ पूरे टेंट में बिखरा हुआ मिलता है और जो हवन कुंड स्टैंड के अंदर बना हुआ था वो भी अभी जल रहा था। इसके साथ ही उस कुंड में से मांस के जलने की बदबू आ रही थी। दोनों लड़कियों इधर उधर अपने माता पिता को आवाज़ लगाती है। जब हेमू हंसा नहीं मिलते तो गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं। कुछ समय के बाद पुलिस भी हेमू और हंसा के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले हेमू की बेटियां पुलिस को टेंट के अंदर लेकर जाती है। अंदर का नज़ारा देख पुलिस भी हैरान थी। उस टेंट में बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें पड़ी थी। इसके साथ ही उस टेंट में हाथ से बनी गर्दन को काटने की एक मशीन भी मौजूद थी, जो कि वर्षों पहले जेल में आरोपियों को सजा देने के काम में ली जाती थी।
टेंट के अंदर हवन कुंड से धुआं निकल रहा था और जो गहरे लाल रंग का पदार्थ बिखरा हुआ था वो और कुछ नहीं बल्कि खून था, जो कि सूख कर गाढ़े रंग का हो चुका था। हवन कुंड में जलने वाला मांस हेमू और हंसा की खोपड़ियां थी। दरअसल जो रस्सी उस रात हेमू ने पकड़ रखी थी वो रस्सी गर्दन काटने वाली मशीन से बंधी हुई थी। जैसे ही हेमू ने वो रस्सी छोड़ी तो वो मशीन हेमू और हंसा की गर्दन पर आकर गिरी, जिससे हेमू और हंसा की गर्दन धड़ से अलग हो गई और गर्दन सीधा हवन कुंड में जाकर गिरी और यहीं पर हेमू और हंसा की कहानी खत्म हो गई। दरअसल पुलिस पूछताछ में गांव और परिवार वालों द्वारा बताया गया कि हेमू और हंसा पिछले 2 सालों से शिव जी की पूजा करते थे और अब उन्होंने शिव भगवान को अपनी बलि दे दी है। उस टेंट से एक लेटर भी मिला था जिसमें हेमू ने लिखा था कि उसके परिवार को किसी भी तरह परेशान नहीं किया जाए, ना तो उन्हें कोई पारिवारिक दुख था और ना ही कोई वैवाहिक दुख, बस हंसा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी शरण में बुला लिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।